बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी पहली वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो जापानीज ज़बान को सिखाने के लिए पढ़ना और लिखना दोनों, लेकिन मेनली इसमें हम पढ़ने पर जोर देंगे। ठीक है, हम देखते हैं जापानीज लैंग्वेज क्या है। जाहिर है दुनिया की दूसरी लैंग्वेजेस की तरह जापानीज भी एक लैंग्वेज है, लेकिन इसमें क्या चीज़ें दूसरी लैंग्वेजेस से फ़र्क है वो हम देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जापानी ज़बान लिखा है, ठीक है, इसमें ये जापानीज ज़बान में जापानीज ज़बान लिखा हुआ है, राइट। आप ये पढ़ सकते हैं इसलिए कि आपको उर्दू के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, और ये नहीं पढ़ सकते आप। जिस तरह से आप नहीं पढ़ सकते, इसी तरह जो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स नहीं जानता वो भी इसको नहीं पढ़ सकता। उसके लिए भी पता नहीं अननोन क्या चीज़ें लिखी हुई। ये जो लेटर्स हैं, लेकिन ये फोनेटिक हैं, जबकि ये फोनेटिक नहीं है, इसमें तस्वीरें दी गई हैं। ये भरते हुए निकलते हुए सूरज की है, ये जड़ है दरख्त की, और ये जो है लोगों के बोलने की ज़बान है। तो सूरज का निकलना, दरख्त की जड़ और लोगों के बोलने की ज़बान, यानी उस मुल्क की ज़बान जहाँ सूरज सबसे पहले निकलता है, वो जापान। मुझे कहीं भी जापान नहीं लिखा है, इसमें किसी जापानीज से पढ़वाएंगे वो बोलेंगे जापान नहीं है इसमें। हम अगर इसको जापानीज ज़बान बोल रहे हैं, इसको हम निहोन बोलते हैं। निहोन मीनिंग द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि जापानीज लैंग्वेज को जापानीज लोग भी जापानीज नहीं कहते, ये तो इंग्लिश में जापानीज कहा जाता है। जापानीज लोग अपने मुल्क को निहोन कहते हैं और वो लोग निहोंजिन कहलाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सीधा। जिस तरह से उर्दू ज़बान है, तो नहीं पहले इसको कर लेते हैं कि जापानीज ज़बान में 3 हिस्से हैं। एक हिस्से इसके कांजी है, ये जो नजर आ रही है आपको, ये कांजी कहलाती है। असल में कान का मतलब चाइनीज, जी का मतलब लेटर्स या हरूफ, लेकिन एक्चुअली ये हरूफ नहीं कहलाएंगे, ये अल्फाबेट्स नहीं है, बल्कि ये पिक्चर्स हैं, एक तरह के आइडियोग्राम्स कहलाते हैं। तो इनकी तादाद तकरीबन 2000 के करीब जापानी लोगों ने सिलेक्ट की है, आउट ऑफ मे बी 50,000 और 10,000, उसमें से ये तकरीबन निकाले हैं इन्होंने 2000 के करीब। अगर आपको आते हैं तो आप अखबार वगैरह सारी चीजें पढ़ सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद जो है कांजी के बाद इन्होंने हिरागाना, बहुत सारी कांजियों को इन्होंने सिंप्लीफाई किया, जो रिपीटेड बहुत ज्यादा यूज होती थी, तो उसमें टाइम ज़ाया होता है लिखने में, लेकिन चाइनीज लोग तो अडॉप्ट किए हुए हैं अभी तक। इन्होंने ये किया कि उसको हिरागाना कहा। ये फोनेटिक ग्रुप है 46 वर्ड्स का। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आप कोई भी लफ्ज जापानीज में लिख सकते हैं इनके अपने अल्फाबेट में। जिस तरह से रोमन होता है, ये हमारी ज़बान है, इसके अपने लेटर हैं अल्फबे के, और इंग्लिश के भी लेटर्स हैं। वो अगर हम उसमें लिखना चाहें तो उसमें लिखें, या हम हिरागाना में लिखें। प्लस एक और सेट है जो काताकाना कहलाता है, वो नॉन जापानीज वर्ड्स हैं जो जापान से लफ्ज ताल्लुक नहीं रखते, वो काताकाना में लिखे जाते हैं, लेकिन जापानीज ज़बान में ओरिजिन ना करते हो। तो अब हम ये देखते हैं कि कान चाइनीज, जी लेटर्स, ये वाले लेटर्स हो गए। इसके अलावा हिरागाना और काताकाना क्या होता है ये आपको बताता हूँ। ये इसमें लिखा हुआ है निहोन नो हितो। ये 3 चीजें हैं। निहोन तो ये जापान हो गया, नो ये हिरागाना का एक लफ्ज है जिसका मतलब था का, यानी जापान का, और ये पर्सन है हितो। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलते हैं निहोन नो हितो, और ये हितो जो है ये पर्सन कहलाता है। लेकिन इसी को हम दूसरे लफ्जों में ऐसे कर सकते हैं, निहोन जिन। तो अब ये देखिए जो हितो लफ्ज था, ये यहाँ पे तब्दील हुआ इसलिए कि ये नो गायब हुआ, नो गायब होने से फोनेटिक गायब हो गया, तो अब ये चाइनीज रीडिंग कहलाएगी। तो जिन जो है निहोन जिन, इसकी चाइनीज रीडिंग है हितो की। अगर अलग से ये कांजी होती तो फिर हम जापानीज रीडिंग में इसको हितो पढ़ते। तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशन है कि एक जापानीज रीडिंग है कांजी की और एक चाइनीज रीडिंग है। आपको दोनों याद करनी होती है, और उसका जो मेन चीज है वो ये है कि अगर इसमें हिरागाना ना हो तो फिर ये चाइनीज रीडिंग हम पढ़ते हैं। दूसरी मिसाल काताकाना की देना चाहता हूँ, तो उसमें उर्दू ज़बान, जैसे ये जापानीज ज़बान लिखा है तो वैसे लिखा है, लेकिन उर्दू ज़बान देखें इसमें कैसे लिखा हो। इसकी वजह यह है कि उर्दू जो लफ्ज है वो जापानीज का लफ्ज नहीं है, ये फॉरेन वर्ड है, फॉरेन ओरिजिन का वर्ड है। तो इसको हम काताकाना में लिखेंगे उर्दू को, इसको पढ़ेंगे हम उर्दू को। इस तरह से अगर हम जैसे कहते हैं पाकिस्तान की ज़बान, तो बिल्कुल जैसे निहोन नो हितो था जापान का बदला, इस तरह पाकिस्तान भी हमने काताकाना में लिखा है नो गेंगो, ये लैंग्वेज का प्रॉपर लफ्ज है, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की ज़बान ये वो क्या कहलाती है, उर्दू ज़बान। तो उर्दू को है ये निहोन गो है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें पाकिस्तान नो खुतबा करते हैं, या अगर पाकिस्तान को इसमें नो हटा दें तो हम इसको कहेंगे पाकिस्तान गो, यानी पाकिस्तान की ज़बान जो ऐसा कोई लफ्ज नहीं है, ऐसा कोई लफ्ज नहीं है। तो मैं
किया है, आ ई उ ए की एक फॉर्म होती है हिरागाना के लिए, तो उसके बजाय मैंने इसको शेप से जो है ना अरेंज किया है कि जैसे ये एक पाउच टाइप की शेप है और इसमें ये ऊपर इसमें दो हुक से लगे हुए, इसको हम बेसिक शेप को कहते हैं ही। ये ही है, अगर ये आपके जहन में अपने माइंड में राइट करें ये यू ही है, ठीक है। तो अगर ये शेप आप इस शेप को आपने ही कहा, ठीक है, ये उर्दू में लिखा है, अगर हम इंग्लिश में लिखें तो एच आई लिखेंगे इसको ही, सही है। उसके बाद अगर दो इसमें नुक्ते डालते हैं तो ये बी हो जाता है और उस पे दायरा छोटा बढ़ा दें तो ये पी हो जाता है। तो ये अगर आपकी समझ में आया है कि ये क्या है तो देखिए लिख के बता दो कि जैसे ये एक शेप है, ठीक है, इस तरह से आपने बनाया, ये ही होगी, ठीक है, इसको हम ई पढ़ रहे हैं। इसके वेरिएंट के लिए हम बी कर देंगे और ये पी हो गया, तो ये बेसिक शेप पी है। तो आप इसको ध्यान में रखें, एक शेप याद रखें आप, इसकी एक शेप याद रखें, दूसरी खुद ब खुद आ जाएगी। उसके बाद आप देखें कि एक ये छोटा पहाड़ सा है, ये हल्का सा ऊंचाई का पहाड़, ज्यादा ऊंचाई का पहाड़ नहीं है, इसको हम हे पढ़ रहे हैं, हे, ठीक है, ये हे है। तो ये अगर ही है इसको हमने हे कर दिया, कोई मसला नहीं, ठीक है। आप जहन में बनाए अपने एक छोटी सी पहाड़ी, उसको हे पढ़ रहे हैं। उसके बाद इस पे स्ट्रोक दो लगाए तो ये बे हो गया, और अगर गोल दायरा लगा दिया तो ये पे हो गया। अच्छा, आप दूसरी देखें कि हमने जो पहाड़ी है उसको हमने साइड में टिल्ट कर दिया, एक साइड में कर दिया, तो ये कु और गु के लफ्ज है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो अपने जहन में बैठ जाएगा आराम से। ये ही था, उसके बाद एक हल्का सा यूं समझ लीजिए पहाड़ी सी बना दी आपने, ये हे हो गया, सही है, हे बे पे, अगर यूं लगा देंगे तो ये बे हो जाएगा, अगर ऐसे कर देंगे इसको तो ये बे हो जाएगा, हे बे पे। इसके बाद वो जो पहाड़ी है एक ऐसी पहाड़ी है, ठीक है, इसको हमने साइड वाइज कर दिया, ये कु बन गया, कु। इस शेप को हम कु कह रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें दो स्ट्रोक छोटे लगा देंगे तो ये गु हो जाएगा। अगर हम इसमें यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो हम इसको गु बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रोक लगाने से गु में तब्दील हो गया, तो ये कु हो गया। इसके बाद एक और शेप लेते हैं हम, ये है शी, ये आपने एक लाइन एल टाइप की शेप है, थोड़ा सा बनाई है, ये कहलाती है शी, शी, ठीक है। इसको इस शेप को हम शी पढ़ते हैं। अगर इसमें दो स्ट्रोक लगा दें तो इसको हम जी पढ़ेंगे। उसके बाद यही शेप अगर हम पकड़े और इसको थोड़ा सा स्ट्रेट रखें, इसको हम ऐसे रखें और यहाँ पर एक हुक लाइन लगा के हमने हुक बना दिया, तो ये से कहलाता है, से। इसी पे दो स्ट्रोक लगा दें तो ये जे हो जाएगा, राइट। तो यही चीज ऊपर दिखाइए कि यहाँ पर से है और ये जे है, तो इन दोनों में फर्क देखिए क्या है, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिवाय इसके कि ये सर से नीचे वाला गोल होकर बैंड हो रहा है और ये जरा स्ट्रेट गया हुआ है। तो आप इसको ये याद रखें, ये वाली शेप जो है से इस तरह है और शी कैसे है, ये दो शेप अगर आपको पता चल जाती है शी और से, तो आप आराम से इसको जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको जे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये थोड़ी अलग शेप्स हैं, इनका आपस में कनेक्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे है। एक स्ट्रोक इस तरह है और दूसरा जो है ये ऐसे बना, तो इसको हम ऊ कहते हैं, इस शेप को हम ऊ कहते हैं। एक स्ट्रोक यहाँ नजर आएगा अलग, और उसके बाद ये गोलाई की शक्ल होगी। दूसरा है हम इसको वर्टिकल लेंगे और इसके साथ ये इसी तरह की शेप देखेंगे, ये एक जैसी शेप है, इनमें यहां फर्क आ रहा है, ये री कहलाएगा, री, री, ठीक है, ये री है। अच्छा, उसके बाद हम इसी तरह से लेंगे, नीचे लाए और इधर से दूर तक घुमाया और एक बॉल बना, ठीक है। इसको हम कहेंगे ऊ, ओ सॉरी यू, इसको हम कहेंगे यू, ये यू है, ठीक है, इस तरह से ये यू बन गए।
और उसके बाद हमने एक और लफ्ज लेना है या, ये हो गया हमारा या। बस ये थोड़ी सी अलग थी शेप्स, लेकिन यहाँ पे हमने एक पूरी लाइन कवर की, और इससे आपको अगर ये समझ में आता है तो अगले वीडियो में बहुत आसानी होगी। ओके, फिनिश एट दिस।